जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से बनने वाले टॉप 500 क्वेश्चन को। इस सीरीज का पार्ट 2 आएगा जिसमें टॉप 500 क्वेश्चन को देखेंगे। इस तरह कुल मिला के 1001 लाइनर क्वेश्चन का रिवीजन हम लोग करेंगे ताकि आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम में आपको आधुनिक भारत के इतिहास से बनने वाले एक भी क्वेश्चन ना छूटें। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। आधुनिक भारत से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी सीरीज में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में दृढ़ संकल्प होकर कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। करेंट अफेयर्स, जीके साइंस के और क्लास अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ से प्लेलिस्ट में आप जाकर रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए टाइम को भी न वेस्ट किए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अंत में आने वाला फ्रांसीसी और प्रथम आने वाला पुर्तगाली था वास्को डी गामा, जो कि 17 मई 1498 को भारत में आया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में भारत आने वाली आखिरी कंपनी थी। फ्रांसीसी मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य से भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? देखिए, उस टाइम अकबर का शासन था इंडिया में, उस टाइम अकबर का शासन था, आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर क्लास पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 15 अगस्त 1947 के बाद गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह कौन था? ये अकबर था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? देखिए, सूरत में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सूरत में पहला कारखाना लगाया था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों का सर्वोच्चता स्थापित होगी? देखिए, वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में फ्रांसीसी उसमें हार गए थे। फ्रांसीसियों की हार वांडीवास के युद्ध में हुआ था, जो कि 1760 में हुआ था। अंग्रेजों इसमें सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। ठीक है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? वास्को डी गामा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? देखिए, मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था प्रथम गवर्नर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? देखिए, हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था, याद रखिए, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। आधुनिक भारत से बनने वाले सारे क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिलेंगे, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोच्चता सूरा और अफीम प्राप्त होता था। देखिए, बिहार ऐसा जगह जहां से यूरोपवासियों को सूरा और अफीम की प्राप्ति होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? देखिए, शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर था, देखिए, हुगली था। हुगली में पुर्तगालियों द्वारा फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई है, जो कि एक द्वीप पर निर्मित है। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही
कालानुक्रम देखते हैं। अंबर का युद्ध पहले, फिर प्लासी का युद्ध, वांडीवास युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध हुआ था। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं है? देखिए, नहीं है। ये पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में ये कथन सही नहीं है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई, देखिए, पुर्तगालियों के द्वारा। आपको पता ही है 17 मई 1498 को वास्को डी गामा के द्वारा भारत में समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक है। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे मांगी थी? जहांगीर से मांगी थी। ब्रिटिश द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जहांगीर के द्वारा मांगा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा भी बताई है। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति की संधि से हुई थी? पेरिस की संधि से हुई थी। एंग्लो फ्रेंच संघर्ष जो कि पेरिस की संधि से समाप्त हुई थी, या आप इसे तृतीय कर्नाटक युद्ध भी कह सकते हैं, जो कि पेरिस की संधि से समाप्त हुई थी। जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? कालीकट में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुखसियर के द्वारा। 1717 डेट याद रखना है आपको। 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के साथ वेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने की थी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग्स। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको याद ही रखना होगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? देखिए, फ्रांसिसो डी अल्मिंडा, जो कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली यानी कि स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। ठीक है। थॉमस वेस्ट का नाम याद रखना है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क वो पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स का नाम आपको याद रखना है, जो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? देखिए, पुर्तगाली, जो कि सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1498 वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ये तो पता ही है, कालीकट में। वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर टॉमस रो ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? देखिए, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किसने जीता था? देखिए, बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में छीन लिया था। ठीक है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1448 में। 1448 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1600 में स्थापित हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। सारे डेट याद रखिएगा, इसमें मिलान करने के लिए भी दे देता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया। डच पूछेगा तो 1602 में, ब्रिटिश 1600 में, पुर्तगाली 1448 में।
देखिए यहाँ पर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की 1498 होगा, 1498। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, इसको आप सुधार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। देखिए ब्रह्म समाज था, जो कि हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एक ईश्वरवाद का प्रचार करना। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राममोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। अलीगढ़ में स्थित मुहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया था। आर्य समाज में किसके विरुद्ध आर्य समाज किसके विरुद्ध है? देखिए धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है आर्य समाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियन, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे। ये युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था? देखिए 1882 ईस्वी में अड्यार में स्थापित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल्य परिवर्तनकारी आंदोलन जिनका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? देखिए ईवी रामास्वामी नायकर, जो कि ये महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे। ईवी रामास्वामी नायकर का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। राजा राम मोहन राय के प्रयास के फल स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? देखिए नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, ठीक है। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले की सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? देखिए दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों में नीची जातियों की रक्षा की थी, ठीक है। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? देखिए राजा राममोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लास को ध्यान से देखिए। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी स्वामी दयानंद द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धर्म सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो में स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धर्म सम्मेलन में शिकागो में हो रहा था, वहीं पे वो भाग लिए थे, अपना वो भाषण दिए थे। यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं उनका भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। देखिए समाज सुधार में था उनका मुख्य काम, जिससे उन्होंने अपनी पहचान बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? देखिए राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को ही। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित? स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। स्वामी दयानंद का सरस्वती का मूल नाम भी पूछता है एग्जाम में, मूल्य शंकर, आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल्य शंकर था। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था।
प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? देखिए केशव चंद्र सेन के प्रयास से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? देखिए रामचंद्र विद्यावागीश एग्जाम में पूछा जाता है। रामचंद्र विद्यावागीश का नाम आपको याद रखना है। जब वो इंग्लैंड गए थे तो ब्रह्म समाज की बागडोर इन्हीं ने संभाली थी। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज की स्थापना से। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए अब्बुल कलाम आज़ाद का नाम आपको याद रखना है। देवबंद आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शारदा मणि कौन थे? कृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मणि। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। देखिए 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह के द्वारा कुका आंदोलन को संगठित किया गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष? देखिए 1896 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? देखिए गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट्स में विवेकानंद ने भाग लिया था। इसका आयोजन हुआ था सितंबर 1893 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था कुमारपुकुर गांव, जो कि हुगली जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? वेलूर में है। ठीक है, वेलूर। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर आधारित है। ठीक है। देव समाज के संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री, जो कि देव समाज के संस्थापक थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फारसी साप्ताहिक विरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राममोहन का ये अखबार था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा प्रकाशित होता था। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की? देखिए 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहजीब उल एक अखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खां। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार सैयद अहमद खां थे। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन नहीं है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कहा गया कथन है। ठीक है। वेदों की ओर लौटो, ये भी दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था। वेदों की ओर लौटो, यह नारा दयानंद सरस्वती का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? देखिए सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। इन्हीं के प्रयास से हिंदी को राष्ट्रभाषा, सर्वप्रथम इन्होंने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिम सभ्यता से प्रभावित किया? किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिम सभ्यता ने प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिम सभ्यता प्रभावित किया था। ठीक है। MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद ही रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदिया कादियानी आंदोलन जो कि 1889 से 90, ये किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? अहमदिया मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता विवेकानंद को कहा गया था। ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय, जो कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता थे। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? देखिए, आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहरामजी एम मालाबारी, जो कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? देखिए, राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? देखिए, वीवी गिरी को। राष्ट्रवादियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? वीवी गिरी का संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि ही उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदौली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, वहाँ के महिलाओं के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? देखिए, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा? देखिए, छोटा नागपुर का पठार से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? ये केरल में वाइकोम सत्याग्रह चलाया गया था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद ही रखना होगा आपको। इसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय का प्रावधान किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? देखिए, भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के एक महान परिवार से संबंध रखने वाले बी.आर. अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालाजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। देखिए, महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। अंबेडकर का जन्म महू छावनी, जो कि मध्य प्रदेश में है। पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? बड़ौदा के महाराज ने दिया था। बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में बड़ा सहयोग किया था। ठीक है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय थे, जो कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा थे। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को हराया था। ठीक है। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। देखिए, मुंडाओं के द्वारा 1895 ईस्वी में विद्रोह खड़ा किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 था। ठीक है। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान हुआ था हो विद्रोह। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। देखिए, वेट वेगारी पर रोक लगाई थी। ठीक है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम क्या था? खोंड जनजाति थे। ठीक है। जो कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। खोंड जनजाति का नाम आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? M.N. रॉय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहला भारतीय थे M.N. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? M.N. रॉय ही थे। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? देखिए, जवाहरलाल नेहरू का संबंध नहीं था यूपी किसान सभा से। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी के संपर्क में आए थे सबसे पहले। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। पूना पैक्ट ये महात्मा गांधी और इरविन के बीच 24 सितंबर, डेट भी आप याद रखिएगा, 24 सितंबर को 1932 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था? टाना भगत आंदोलन था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। ठीक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह जो 1917 में था, नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? रांची है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में आयोजित की गई थी। देखिए, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार भी, अगर ऑप्शन में रांची नहीं है तो छोटा नागपुर पठार भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए थे? ये नाडार में हुआ था। ठीक है। ये नाडार के द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर विद्रोह हुए थे। नाडार जी का नाम आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था। ठीक है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए, सरकार को लगान देना बंद करना, ये अवध में एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में देखिए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820, डेट आपको याद रखना है। 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। ठीक है। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? ऊपर हम लोग देख चुके, 3 कठिया प्रथा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा का ये विद्रोह था। ठीक है। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में। इस क्लास में हम लोग सारे मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन का फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फूले थे। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, ये गारो का विद्रोह था। ठीक है। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह, जो कि महाराष्ट्र में घटित हुई थी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? ये प्रताप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन से संबंधित नहीं है? CN मुदालियार, जो कि संबंधित नहीं थे। द्रविड़ मुन्ने कड़गम के संस्थापक थे अन्ना दुरे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था भारत का गवर्नर जनरल। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे ने अपने सबसे पहले बलिदान दिया था। 10 मार्च 1857, डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता, ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। शिक्षित वर्ग के लोग इसमें भाग नहीं लिए थे। कहीं न कहीं असफलता का ये भी एक कारण था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने किया था। ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 को इनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? देखिए, जनवरी 1857 में ये शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आयोग 1857 का विजय दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? ये पील आयोग गठन किया गया था। ठीक है। दमन के बाद ये भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। पील आयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था ये विद्रोह को। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, जो कि अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इनसे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट ही, ये कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बिहार के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पॉमस्टन थे उस टाइम। लॉर्ड पॉमस्टन का नाम आपको याद रखना है। 1857 की विद्रोह के टाइम ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? देखिए, तात्या टोपे को उनके मित्र ने धोखा दिया था। अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर उन्हें मार दिया गया था। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? देखिए, चित्तौड़गढ़, जो कि प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिसरायली के द्वारा राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? ये वी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। वी.डी. सावरकर का यह कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा, पठान थे। ठीक है। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून में उसे निर्वासित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल का महत्वपूर्ण भूमिका था 1857 के विद्रोह को दबाने में। ठीक है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती, कमल एवं रोटी। ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? देखिए, इनके द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषणा की गई थी। ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार। देखिए, ये भी नाम पूछा जाता है एग्जाम में। S.N. सेन थे। सरकारी इतिहासकार S.N. सेन का नाम आपको याद रखना है। मंगल पांडे कहाँ से थे? बैरकपुर से थे। देखिए, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को हुआ था मेरठ में। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से हुआ था।
1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे थे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। ये बटालियन का नाम है। ठीक है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? ये लखनऊ से किया गया था बेगम हजरत महल का। देखिए 1857 का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? देखिए इसका कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। इसकी कारण ही जिस कारण ये असफल हो गया था आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1857 के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? देखिए जेम्स आउस्ट्रम व डब्ल्यू टेलर के द्वारा ये षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार, इस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग का नाम आपको याद रखना है। इसके द्वारा इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। गुड़कारी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? देखिए शहादत खान के द्वारा 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम देखिए, इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है? देखिए उदारवादी चरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में हुई थी। कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? देखिए लॉर्ड डॉफ्रिन के टाइम ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायस सरकार के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के काल में। उस टाइम लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ओक्टेवियम ह्यूम कि ए.ओ. ह्यूम शॉर्टकट में इनको बोल सकते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी इन्हें जाना जाता था ए.ओ. ह्यूम के। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए? दादा भाई नौरोजी थे जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले भारतीय थे। ठीक है, हर्मिट ऑफ शिमला यानी कि शिमला के संत से ए.ओ. ह्यूम को याद रखना है आपको। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया क्योंकि क्या हुआ था उस टाइम? देखिए पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। उस टाइम हैजा फैला हुआ था, महामारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है पुस्तक ए नेशन इन द मेकिंग। ठीक है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे भारतीय संघ के संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, देखिए बदरुद्दीन तैयब का नाम आपको याद रखना है, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय व्यक्ति ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा
हैं। जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। देखिए, ये लॉर्ड कर्जन का कथन था, ठीक है, कर्जन का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से थे। नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? 1885 में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्था आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? देखिए, अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी? 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय बनारस में अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ये लंदन में की गई थी, ठीक है। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बर्खास्त किया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने? कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में की थी, ठीक है, सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। उदारवादियों का प्रमुख योगदान था, ठीक है। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर रहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। दादा भाई नौरोजी का ये कथन है, ठीक है। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? ये एलेगिन का कथन था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 17 की अवधि को कहा जाता है? देखिए, उग्रवादी चरण कहा जाता है। 1905 से 1917 के चरण को उग्रवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। का नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? ये लॉर्ड कर्जन थे। ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, रिपीट हो गया है। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल, ठीक है। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं उस गाड़ी में? देखिए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा ये सोचकर फेंका गया था, लेकिन उसमें बैठी थी उनकी वाइफ कनेडी बैठी थी, जो कि भारतीय लोगों से प्रेरित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? देखिए, 1909 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वाग्रह नाम है? मार्ले मिंटो सुधार नाम है, ठीक है। मार्ले मिंटो उस टाइम ब्रिटेन में ये सचिव थे और मार्ले थे एंड ये मिंटो यहाँ पर गवर्नर जनरल है, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति का शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया गया था? 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, बाल गंगाधर तिलक को गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है।
गरम दल के नेता में आप लाल बाल पाल का नाम याद रख सकते हैं एंड अरविंद घोष, ये 4 प्रमुख नेता थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये 4 प्रमुख नेता थे गरम दल के। ठीक है। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? देखिए अरविंद घोष, जो कि ये गरम दल के ही नेता थे, ये क्रांतिकारी थे, बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? देखिए पैट्रियट, भीखाजी कामा जो कि पेरिस में समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। ठीक है। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थी। होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक एनी बेसेंट थी। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शेरे पंजाब किसका उपनाम है? देखिए लाला लाजपत राय का नाम है शेरे पंजाब। कांग्रेस लीग समझौता का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? देखिए राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति संबंध है वीडी सावरकर से संबंधित है। अनुशीलन समिति किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? देखिए लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। इसमें नरम दल और गरम दल, 2 दल में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह खां को जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को। शिवाजी महोत्सव एंड गणपति महोत्सव ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आरंभ किया गया था, आपको याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी बोस के द्वारा सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है। अनुशीलन समिति थी, देखिए ये एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत के द्वारा कहा गया था। ठीक है। निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष थे। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, किसने विद्रोह के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ? देखिए 1911 ईस्वी में। ठीक है। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रहना चाहता था, ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिंटे मुसलमानों के शिष्टमंडल से प्रार्थना की, मुसलमानों के पृथक निर्वाचन वर्ग। ठीक है। सॉरी, ये 1906 नहीं 1909 हो जाएगा, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। 1909। बंगाल का विभाजन 15 अगस्त 1905 को हुआ था, डेट याद रखना है आपको। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, देखिए 1906 में के बाद आया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, 6 साल का जेल हो गया था इनको। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में हुआ था, 22 मार्च 1912 में। 22 मार्च इसी टाइम को याद करके बिहार दिवस मनाया जाता है, जब बंगाल से बिहार अलग हुआ था। ठीक है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन
की एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है ना। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। ठीक है। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह के खां के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, ये प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। देखिए, इनके द्वारा बंगाल में अनुशीलन समिति, जो कि एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनयन, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनयन, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, आपको याद रखना है। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? देखिए, स्वदेशी आंदोलन के टाइम में वंदे मातरम उस टाइम का शीर्ष गीत था। अतिवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? ये एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल का इनको कहा गया था। ठीक है। वैलेंटाइन सिरोल ने इनको भारत के अशांति का जनक कहा था, जिसके विरुद्ध इन्होंने मानहानि का केस किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोध संगठन की स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। ठीक है। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? देखिए, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। लाल बाल पालतरी गुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं हुआ था? देखिए, लाला लाजपत राय, जो कि कभी अध्यक्ष नहीं हुए थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। ठीक है। गीता रहस्य नामक रत्न किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखा गया था, जेल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? अरविंद घोष का संबंध है गरम दल से। कामागाटा मारू था, ये देखिए, कनाडा यात्रा पर निकला गया एक जहाज का नाम था कामागाटा मारू। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या है? ये एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततः समाप्त हो गई, ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ठीक है। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद थे, इन्होंने खुद को गोली मार लिए थे। ठीक है। इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया गया था। ठीक है। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? देखिए, सैयद हैदर रजा के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण किया था? देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन ही इसका तत्कालिक कारण था, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद ही रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ये अफगानिस्तान में बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत की फुट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथों में आ गई थी? ये गरम दल के हाथों में आ गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण आयु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष की है। राजनीतिक स्वतंत्रता देश की प्राण वायु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक के दिवस के रूप में मनाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? देखिए, कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था, जो कि 1917 में एनी बेसेंट, जो कि प्रथम महिला थी। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे गया तो सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में निर्वाचित हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? देखिए 1908 में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? देखिए 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास के द्वारा किया गया था। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट के द्वारा समझौता कराया गया था। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? देखिए चंपारण में उनका भारत में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मार दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। देखिए ये साबित नहीं हुआ था, लेकिन अंग्रेजों का आरोप था कि सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने ही किया था, लेकिन कोर्ट में साबित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत के संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को मिलवाया गया था। ठीक है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस का ये कथन बहुत ही फेमस है। ठीक है। देश बंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में पारित किया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, डेट आपको याद ही रखना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? देखिए चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा स्थगित किया गया था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल सन 1919, डेट आपको याद रखना है। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? देखिए 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था दांडी से। किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 को लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? देखिए वर्ष 1919 को रॉलेट एक्ट अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत का प्रथम। अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय पूछेगा तो श्री राजगोपालाचारी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 के अधिनियम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे काकोरी ट्रेन डकैती के नायक। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। ठीक है। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।